सत्संगत के अंदर हम बैठे हैं। यहाँ से हमें प्राप्ति क्या करनी है, मिलेगा क्या यहाँ से। अगर आदमी को पता ही ना हो कि मैं सत्संगत से क्या प्राप्त करने आया हूँ, तो इंसान कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकता है। जब तक उसका यहाँ आने का कोई मकसद ना हो कि मैं गुरुद्वारे में क्यों आया हूँ, यहाँ से मुझे मिलेगा क्या। अगर मैं नहीं आऊँ तो मेरा कितना नुकसान होगा, अगर मैं आ जाऊं तो मुझे मिलेगा क्या, उससे मुझे कितना फ़ायदा होगा। हमने कभी सोचा ही नहीं कि गुरुद्वारे से हमें प्राप्ति क्या होगी। आदमी का बस एक रूटीन है, रोज़ का नियम है। दौड़ता हुआ आदमी आता है, गुरुद्वारे में मत्था टेका, परिक्रमा की, फिर मत्था टेका और वापस चले गए। लेकिन यहाँ से प्राप्ति क्या करनी है, मिलेगा क्या। कभी सोचा हमने भी यहाँ क्या लेने के लिए आए हैं, मिलेगा क्या यहाँ से। बस हमारा रोज़ का नियम होता है, दौड़ते हुए आओ, मत्था टेको, परिक्रमा करो, फिर मत्था टेको, वापस चले जाओ। कई बार तो मैंने देखा है कि ग्रंथी सिंह आवाज़ मारता है भी प्रसाद ले जाओ, तो कईयों के पास प्रसाद लेने का भी टाइम नहीं होता। अभी इतना टाइम ही नहीं हमारे पास प्रसाद लें। जिसके पास इतना टाइम भी ना हो कि मैं गुरुद्वारे में 2 मिनट बैठकर आराम से प्रसाद ले सकूं, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि वो आदमी यहाँ से प्राप्ति क्या करेगा, उससे मिलेगा क्या। जिसे पता ही ना हो कि यहाँ से मिलना क्या है, बस दौड़ते हुए आए, वापस चले गए। जब तक आदमी के गुरुद्वारे आने का कोई मकसद ना हो भी मैं गुरुद्वारे क्यों आया हूँ, यहाँ से प्राप्ति क्या करनी है, मिलेगा क्या। जब तक कोई ऐसा मकसद ना हो आदमी का, तो प्राप्ति कुछ नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं। विद्वान कहते हैं कि जिस आदमी का किसी काम के अंदर कोई मकसद ना हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उस काम में से आदमी को कुछ प्राप्ति नहीं होती। किसी काम को करने का अगर हमारा कोई मकसद ना हो तो फिर आदमी को कुछ प्राप्ति नहीं होती उसमें से। और धर्म के मार्ग पर तो ऐसा है कि जब तक आदमी किसी काम को पूरे मन से ना करे, प्राप्ति नहीं होती, कुछ भी मिलता नहीं है, कुछ भी। अब हम गुरुद्वारे तो आते हैं, लेकिन हमारे आने का कोई मकसद नहीं है, क्यों आए हैं। विद्वान कहते हैं कि 2 चीज़ें अगर आदमी की ज़िंदगी से निकल जाए ना, 2 चीज़ें, तो जितने लोग गुरुद्वारों में आ रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिद में जाते हैं या गिरजा घर में, चर्च में जाते हैं, अगर 2 चीज़ें आदमी की ज़िंदगी से निकल जाएं तो जितने लोग आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे फिर। अगर 2 चीज़ें हमारी ज़िंदगी से निकल जाएं,
तो फिर आदमी को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की कोई ज़रूरत नहीं है, परमात्मा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दो चीज़ें इंसान के जीवन से निकल जाएं तो भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें फिर कोई ज़रूरत नहीं है। वो दो चीज़ें क्या है? सबसे पहले आदमी को परमात्मा से कुछ ना कुछ मांगना है, इसलिए आ रहे हैं। कुछ मांगना है परमात्मा से। आप देखो भी शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर कुछ मांगता ना हो। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो, वरना आदमी गुरुद्वारे में आता ही इसीलिए है कि चलो मैंने मेहनत की, बहुत उद्यम किया, उपराला किया, मेहनत की, कोई चीज़ कोई वस्तु मुझे प्राप्त नहीं हो सकी, तो आदमी कहता है चलो गुरुद्वारे चलें, अरदास कराएं, पाठ करें, पूजा करें, सिमरन करें। हो सकता है वो गुरु परमात्मा हमारे ऊपर कृपा कर दे। वो आदमी को जब अपनी मेहनत से कुछ प्राप्ति नहीं ना होती तो फिर आदमी कहता है चलो परमात्मा को पास चलें, परमात्मा के पास बेनती करें, अरदास करें, पाठ करें, ताकि हमारी मांग पूरी हो सके। अगर आदमी को कुछ मांगने की ज़रूरत ना हो तो फिर परमात्मा की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। आदमी सिर्फ मांगने के लिए आता है परमात्मा से, मांगना है कुछ। धन चाहिए, परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए, दुकान चाहिए, कारोबार चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, बड़ी बड़ी पदवियाँ चाहिए। इतना कुछ आदमी परमात्मा से मांगता है, लेकिन परमात्मा को कभी नहीं मांगता है। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी सदगुरु कहते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ दुनिया को देख कर कि देनहार प्रभ छोड़ के लागे है आन सुआए, नानक कहूँ न सीजई बिन नामे पत जाए। देनहार प्रभ छोड़ के, जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ देना है, जिससे हम सब कुछ मांगते हैं, आदमी कभी उस परमात्मा को नहीं मांगता है। जिस परमात्मा से हमें सब कुछ चाहिए, जिससे सब कुछ मांगना है, आदमी उसी परमात्मा को नहीं मांगता है, कभी नहीं मांगता है। आदमी कहता है धन चाहिए, कारोबार चाहिए, परिवार चाहिए, सोना चांदी चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, ज़मीन जायदाद चाहिए, ऊंची पदवियाँ चाहिए, लेकिन परमात्मा तू नहीं चाहिए, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं एक विद्वान की। वो कहता है कि अगर आंसू ना होते तो ये आँखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की इतनी कीमत ना होती, मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती। अगर आदमी को सब कुछ अपनी मेहनत से मिल जाए ना तो परमात्मा की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आदमी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। आदमी गुरुद्वारे में जाता है, मंदिर मस्जिद में जाता है, धार्मिक स्थानों के ऊपर जाता है, केवल परमात्मा से मांगने के लिए। मांगना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। और कितना मांगता है? गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि मैं देखकर हैरान होता हूँ लोगों को,
सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा शोभ करे संसार। दे दे मंगे सहसा गुणा, सहसा कहते हैं हजारों गुना। आदमी गुरु की गोलक में तो डालता है 10 रुपए और मांगता परमात्मा से लाखों करोड़ों रुपए है। ज़मीन चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, सोना चांदी, गाड़ियाँ, बहुत कुछ चाहिए आदमी को। अब देता गुरु को बहुत थोड़ा है लेकिन मांगता बहुत है। सेवा थोड़ी, मांगन बहुता। महाराज कहते हैं हजारों गुना ज़्यादा मांगता है, थोड़ा नहीं मांगता। और सिर्फ मांगता ही नहीं है, शोभ करे संसार। फिर कहता है कि परमात्मा मैंने जो तेरी चरणों में भेंट किया ना, लोग इसकी शोभा भी करें, मेरी तारीफ़ करें कि फलाने इंसान ने इतना कुछ गुरुद्वारे में दान किया है। लोग शोभा करें। अगर नहीं करते तो फिर वो लिख लिख के लोगों को बताता है कि ये मैंने दान किया, ये सेवा मैंने कराई है, ये चीज़, ये पदार्थ मैं लेकर आया हूँ। तो आदमी फिर लिख लिख कर लोगों को बताता है। महाराज कहते हैं कि इतना कुछ मांगता है, हजारों गुना ज़्यादा। आप सुनकर हैरान होंगे कि आदमी रोटी के बिना 40 दिन तक जीवित रह सकता है। अगर कोई आदमी मरण व्रत रखे, खाना छोड़ दे, तो वो आदमी 40 दिन जिंदा रह सकता है, या इससे थोड़ा ज़्यादा भी रह सकता है। वो अगर रिष्ट पुष्ट शरीर हो तो वो 40 दिन या 40 दिन से ज़्यादा भी जीवित रह सकता है वो। लेकिन महाराज कहते हैं कि खाना अगर आदमी छोड़ दे तो 40 दिन तक जीवित रह सकता है। आदमी पानी के बिना भी 3 दिन 4 दिन तक जीवित रह सकता है आदमी। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने श्वासों को रोक लेते हैं, तो श्वास के बिना भी आदमी थोड़ी देर तक जीवित रह सकता है। रोटी के बिना भी आदमी जिंदा रह सकता है, पानी के बिना भी आदमी जिंदा रह सकता है, श्वासों के बिना भी आदमी जिंदा रह सकता है। लेकिन विद्वान कहते हैं कि आदमी मांगने के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकता है, 1 सेकंड भी नहीं। हर वक्त इंसान के अंदर कोई ना कोई मांग चल रही है, हर वक्त। 1 सेकंड भी आदमी मांगने के बिना नहीं रह सकता। हर वक्त अंदर कोई ना कोई इच्छा, कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा अंदर चल रही है इसके। तो महाराज कहते हैं कि ये देता बहुत थोड़ा है लेकिन मांगता बहुत ज़्यादा है। अगर इंसान को परमात्मा से कुछ मांगने की ज़रूरत ना हो तो महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा की कोई ज़रूरत नहीं है। देनहार प्रभ छोड़ के लागे आन सुआए, नानक कहूँ न सीजई बिन नामे पत जाए। अब आदमी जितना मर्जी है संसार के पदार्थ मांग ले, पर कभी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती है। कोई आदमी आज तक धन पदार्थ संसार के सुख मांग मांग कर कभी भी तृप्त नहीं हुआ है कि वो आदमी कह दे कि बस अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कोई इंसान आज तक नज़र ही नहीं आया है, कोई भी नहीं। बल्कि ज्यों ज्यों आदमी का धन बढ़ता है त्यों त्यों उसकी तृष्णा भी बढ़ती है, त्यों त्यों उसकी तृष्णा बढ़ती है तो उसकी मांग भी बढ़ती जाती है।
हज़ार वाला चाहता है कि 10,000 कर लूँ, 10,000 वाला चाहता है लाख हो जाएं, लाख वाला चाहता है 10 लाख हो जाएं, 10 लाख वाला कहता है करोड़ हो जाएं, करोड़ वाला कहता है कि अरब हो जाएं। ये कभी भी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती आदमी की। महाराज कहते हैं कि तृप्ति नहीं मिलती है, दुनिया के जितने मर्जी ये पदार्थ धन सुख मांग लो, तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति कहाँ है? महाराज कहते हैं कि बिन नावे पत जाए, बिना परमेश्वर के नाम के किसी भी इंसान को तृप्ति नहीं हो सकती है। किसी भी इंसान को जब तक उसके पास परमेश्वर का नाम ना हो तब तक उसकी तृप्ति नहीं हो सकती है। अगर परमात्मा का एक नाम मिल जाए, दुनिया के पदार्थ अगर ना भी मिले आदमी को, तो महाराज की वाणी कहती है वो दुनिया का बादशाह बन जाता है, वो सारी सृष्टि का मालिक बन जाता है। केवल परमात्मा का नाम हो बस। साच नाम आधार मेरा, जिन पुखा सब गवाइयाँ। जिसको परमेश्वर का नाम प्राप्त हो जाता है ना, उसके अंदर से सारी भूख मिट जाती है, मांगने की इच्छाएं खत्म हो जाती है उसकी। भगत कबीर साहब कहते हैं कि मैं परमात्मा से दुनिया का कोई सुख नहीं मांगता हूँ, कोई सुख नहीं मांगता मैं। तो उनके मित्रों ने पूछ लिया कि कबीर साहब जी आप क्यों नहीं मांगते हैं परमात्मा से? तो भगत कबीर साहब कहते हैं कि जो हम सुख करके मांगते हैं ना, जिनको हमने सुख समझा हुआ है, सुख मांगत दुख आगल आवे, सो सुख हमो न मांगया पावे। कबीर साहब कहते हैं कि लोग जो है ना ये मूर्ख हैं, जिस जिस वस्तु को ये सुख करके मांगते हैं वो सुख नहीं है, वो दुख है। जिसे हम सुख करके मांगते हैं ना, जैसे आदमी सोचता है कि धन मिल जाए तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊं, हर आदमी की ये इच्छा होती है, धन मिल जाए तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊं। लेकिन बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं ना, आप उनके घर जाकर देखना, हमसे ज़्यादा वो दुखी हैं, वो हमसे ज़्यादा दुखी हैं वो। क्योंकि महाराज की वाणी कहती है कि बड़े बड़े जो दिस हैं लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। जो आदमी 1000 रुपये कमाता है उसको 1000 की चिंता है, जो 10,000 कमाता है उसे 10,000 की चिंता है, जो लाख कमाता है तो उसको लाख की चिंता है, जो करोड़ों में कमाता है उसको करोड़ की चिंता है। जिसका जितना लेवल है उसकी चिंता भी उतनी बड़ी है, उसकी चिंता भी उतनी बड़ी है। हाँ, हो सकता है कि आदमी ऊपर ऊपर से कहे भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई चिंता नहीं है, मैं खुश हूँ, आनंद में हूँ, पर उसके अंदर अगर झांक कर देखे ना, जितना बड़ा कारोबार होगा, जितना ज़्यादा धन होगा, उतना ही आदमी चिंतातुर होगा, उतनी ज़्यादा चिंता होगी। अगर धन से सुख मिल जाता तो जितने दुनिया में धनवान लोग हैं वो कभी दुखी नहीं होने चाहिए, वो कभी दुखी नहीं होने चाहिए। लेकिन धन से हम संसार के सुखों को खरीद सकते हैं। आदमी को पैदल ना चलना पड़े तो गाड़ी खरीद सकता है, भूखा ना रहना पड़े तो खाने की चीज़ें खरीद सकता है, कपड़े खरीद सकता है, मकान खरीद सकता है। लेकिन आदमी पैसों से कभी सुख नहीं खरीद सकता है, सुख नहीं ले सकते हम। कुछ पदार्थों को हम इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन सुख नहीं ले सकते हैं। आदमी बीमार हो जाए तो पैसों से दवाइयाँ ले सकता है लेकिन तंदुरुस्ती नहीं खरीद सकता वो। जिस आदमी को भूख ना लगती हो वो पैसे से भूख को नहीं खरीद सकता वो।
ये तो परमात्मा की देन है। ये तो पैसे से हम कुछ पदार्थों को खरीद सकते हैं, लेकिन सुख को नहीं खरीद सकते हैं, सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन आदमी का ये दिमाग में बैठा हुआ है कि धन मिल जाएगा तो शायद मैं सुखी हो जाऊंगा। धनवान व्यक्ति सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। आदमी सोचता है अगर एक पुत्र मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हमारी यही इच्छा होती है ना, भी एक पुत्र मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जिनके 5-5 पुत्र हैं, 10-10 पुत्र हैं, वो बेचारे रोटी से भी आतुर हैं। वो उनको बेचारों को रोटी भी नहीं मिलती है। जिनके 5-5, 7-7 पुत्र हैं ना, वो भी बेचारे रोटियां खुद बना के खा रहे हैं। मैं देखकर हैरान हुआ, एक आदमी के 6 लड़के थे, 6 बच्चे, पाल पोस के बड़ा किया, जवान हो गए, सब अलग अलग, माँ बाप अलग, बच्चे सारे अलग। अब वो बुजुर्ग हो गए तो उन बच्चों ने माँ बाप को अपने पास नहीं रखा, बल्कि उनका एक एक दिन मुकर्रर कर दिया कि सोमवार बड़े वाले के पास रोटी खाएंगे, मंगलवार को उससे छोटा, बुधवार को उससे छोटे के पास। ऐसे वो 6 ही दिन साइकिल लेकर रोज़ाना वो रोटियां लेने जाता है अपने बच्चों के घर में, क्योंकि खुद बेचारे बुजुर्ग हो गए थे, बना नहीं सकते थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये रोज़ बेचारा मंगतों की तरह साइकिल उठाता है, कभी उस घर जाता है, कभी उस घर जाता है, कभी उस घर जाता है। 6 दिन तक तो वो बच्चों से रोटी खा लेता है। तो मैंने पूछा भी 7वें दिन क्या करते हो, इतवार को क्या करते हो? तो बुजुर्ग कहता है कि इतवार को गुरुद्वारे में लंगर होता है तो वहाँ चला जाता हूँ मैं। आदमी सोचता है कि शायद एक पुत्र मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जिनके पास कई कई पुत्र हैं वो बेचारे सब दुखी हैं, वो सब दुखी हैं। भगत कबीर साहब कहते हैं कि इंसान परमात्मा से मांगता है सुख, पर जो हम मांग रहे हैं वो सुख नहीं है, वो सब दुख है। वो एक दिन दुख में बदलेगा। मेरे एक मित्र थे, उनकी शादी को कोई समा हो गया, कोई 5-7 साल निकल गए, घर में कोई औलाद नहीं थी उनके। तो रोज़ाना उसकी ज़ुबान पर एक ही बात होती थी, भी भगवान के घर कोई देर तो नहीं है ना, कमी तो नहीं है कोई, एक पुत्र तो होना ही चाहिए, एक बेटा तो होना ही चाहिए, दे दे परमात्मा, एक बेटा ही दे दे मुझे। तो मैं उसको कई बार समझाता था भी अगर नहीं है तेरी किस्मत में, तो जिनके औलाद नहीं होती है वो भी संसार में जीवित रहते हैं, तो परमात्मा का हुक्म मान ले, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। पर वो कहता ना, नहीं एक तो होना ही चाहिए। समा बीतता गया और परमात्मा की ऐसी रहमत हुई कि उसके घर में एक बेटा हो गया। बड़ी धूमधाम से उसकी खुशियां मनाई, सारे लोगों को इकट्ठा किया, उनको खाना खिलाया, मिठाइयाँ बांटी, बाजे बजाए, आतिशबाजियाँ चलाई, बहुत ज़्यादा खुशी मनाई उसने। समा बीतते बीतते कोई 15-16 साल और बीत गए। वो आदमी जो रोज़ कहता था कि एक पुत्र तो घर में होना ही चाहिए, उसी की ज़बान से मैंने सुना, कहता है ज्ञानी जी इससे तो ना ही होता तो अच्छा था, इससे तो ना ही होता तो अच्छा था। तो मैंने उससे पूछा भी पहले तो रोज़ कहता था भी एक तो होना ही चाहिए, परमात्मा ने दिया है, अब तू कह रहा है भी ना ही होता तो अच्छा था। कहता है ज्ञानी जी इससे तो मर जाए तो अच्छा है।
तो मैंने पूछा भी ऐसी कौन सी बात हो गई है। कहता है ज्ञानी जी इतना नालायक है, इतना नालायक है, जो मैंने इज्जत बना कर रखी थी शहर में सब मिट्टी में मिला दी इसने। जिस गली से निकलता हूँ, जिस बाज़ार से निकलता हूँ, कोई ना कोई शिकायत इसकी ज़रूर मिलती है मुझे। और पैसा इतना बर्बाद करता है, मैं कमा कमा के मर जाऊँगा, ये सब बर्बाद कर रहा है ये। अब आदमी ने जो परमात्मा से मांगा है सुख करके कि एक बेटा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, पर वो एक ही आज दुख का कारण बन गया, वो एक ने दुखी करके रख दिया। इस तरह से आप देखते जाओ संसार में, गिनती कर लो, जो जो चीज़ हम परमात्मा से सुख करके मांगते हैं वो सब एक ना एक दिन दुख में बदल जाती है। वो आदमी धन मांगता है, धन मिल जाता है, घर में धन ज़्यादा हो गया, अब भाई भाई में लड़ाइयाँ हैं उस धन को लेकर। वो कहता है मेरा इतना हिस्सा है, वो कहता है मेरा इतना हिस्सा है। आदमी ज़मीन मांगता है, जायदाद मांगता है, मिल जाती है, फिर उसी जायदाद को लेकर आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिर भाई भाई में मुकदमेबाजी, पति पत्नी में झगड़ा, बच्चे और माँ बाप में झगड़ा, मित्र मित्र में झगड़ा होता है, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा होता है, ज़मीनों को लेकर आदमी आदमी का दुश्मन बन जाता है। जो जो भी चीज़ हम सुख करके मांगते हैं वो सब एक ना एक दिन दुख में बदल जाती है, दुख में। इसीलिए भगत कबीर साहब कहते हैं कि मैं परमात्मा से दुनिया के सुख नहीं मांगता हूँ। क्यों? सुख मांगत दुख आगल आवे, सो सुख हमहु न मांग्या पावे। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जो एक दिन दुख में बदल जाए, ऐसा सुख नहीं चाहिए। तो फिर हमें कौन सा सुख चाहिए? महाराज कहते हैं कि जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले है। अगर तू हमेशा के लिए सुख चाहता है तो परमात्मा की शरण में चला जा, गुरु की शरण में चला जा, वहाँ तुझे सुख मिलेगा। और ये सुख ऐसा सुख है कि अगर एक बार आदमी को मिल जाए ना तो ये कभी भी दुख में नहीं बदलता है, कभी दुख में नहीं बदलता है। जिस आदमी को ये सुख की प्राप्ति हो जाती है उस इंसान को कभी कोई दुखी नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। उसके सिर पर चाहे आरा रख के उसको चीर दिया जाए तब भी उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं होगा। उसको पानी की देग में बिठाकर उबाल दिया जाए पर फिर भी उसको कभी दुख नहीं दिया जा सकता है। उसके शरीर के ऊपर रुई लपेटकर उसको जिंदा जला दिया जाए फिर भी उसको कोई आदमी दुखी नहीं कर सकता है। जिसके पास परमात्मा हो ना तो उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। चाहे उसके बंद बंद काट दिए जाएं, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, उससे कोई दुखी नहीं कर सकता है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी को लाहौर के अंदर चंदू की कैद में पहले महाराज को देग के अंदर पानी डालकर पानी में 3-4 घंटे तक उबाला गया, गर्म पानी में। फिर महाराज को गर्म रेत के ऊपर बिठाया गया, फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो फिर सतगुरु को एक बहुत बड़ा तवा गर्म करके उस गर्म तवे के ऊपर बिठाया गया। रेत गर्म करके और उसकी कड़छियाँ भर भर के उनके शीश में डाली गई। लेकिन महाराज सच्चे पातशाह जी के चेहरे के ऊपर फिर भी मुस्कुराहट थी। साईं मियाँ मीर ने पूछ लिया था, महाराज सच्चे पातशाह जी
आप इस गर्म तवे के ऊपर बैठे हैं, आग गर्म है, तवा गर्म है, रेत गर्म है, हवा गर्म है, धूप गर्म है, हर चीज़ गर्म है, लेकिन आपका मन बड़ा शांत है। ये कैसे है? आपका मन बड़ा शांत है। साईं मियाँ मीर ने पूछ लिया था तो महाराज कहते हैं कि क्या हुआ तन तप रहा, हम शांत हैं हरि नाम से। जो परमेश्वर का नाम हमारे हृदय में है ना, उस परमेश्वर के नाम ने हमें इतनी शांति दी है, इतना आनंद दिया है कि चाहे हम गर्म तवे के ऊपर बैठे हैं या हमारे शीश में गर्म रेत डाली जा रही है, आग गर्म है, तवा गर्म है, धूप गर्म है, हवा गर्म है, पर महाराज कहते हैं परमेश्वर के नाम ने हमें इतनी ठंडक दी हुई है कि ये गर्मी, ये तपश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं। क्योंकि जो परमात्मा है ना, वो सुखों का खजाना है, वो सुखों का खजाना। परमात्मा के पास दुख है ही नहीं है। जैसे सूरज के पास अंधेरा नहीं है, सूरज के पास केवल प्रकाश ही प्रकाश है। सूरज ने कभी अंधेरा देखा ही नहीं है। कहते हैं एक बार अंधेरे ने जाकर परमात्मा से कहा कि हे परमात्मा, ये जो सूरज है ना, ये जहाँ भी जाता है मुझे भगा देता है। ये जहाँ भी जाता है ना तो मुझे भगा देता है। महाराज ये मुझे रुकने नहीं देता, मुझे टिकने नहीं देता है। अब जहाँ सूरज जाएगा तो अंधेरा अपने आप ही भाग जाएगा। अंधेरे ने परमात्मा से कहा कि ये सूरज मेरे से दुश्मनी रखता है, ये जहाँ जाता है मुझे भगा देता है। तो परमात्मा ने सूरज को बुलाकर उससे पूछा कि तुम्हारी इसके साथ क्या दुश्मनी है, तुम इसको क्यों भगा देते हो? तो सूरज ने कहा कि हे परमात्मा, मैंने अंधेरे को कभी देखा ही नहीं है, अंधेरा क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। महाराज मैं तो अपना काम करता हूँ, अब ये खुद मुझे देखकर भाग जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी मैंने कभी अंधेरे को देखा ही नहीं है। सूरज के पास सिर्फ उजाला है, अंधेरा नहीं है उसके पास। इसी तरह से परमात्मा के पास केवल सुख है, परमात्मा के पास दुख बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आदमी को कोई दुख पहुंच जाए ना, कोई दुख आ जाए तो आदमी सीधा परमात्मा से कहता भी हे परमात्मा ये क्या कर दिया, तूने मुझे दुख दे दिया। तो परमात्मा हमें दुख क्यों देगा? हमारी दुश्मनी है परमात्मा के साथ, वो हमें दुख क्यों देगा? परमात्मा के पास केवल सुख है। जैसे मिश्री की डली होती है ना, आप मिश्री की डली को किसी भी साइड से उसको मुंह में डालो तो आपको मीठी लगेगी वो, क्योंकि मिश्री केवल मीठी है, मिश्री के पास कड़वाहट नहीं है। वो जिधर से भी खाओ मीठी है। इसी तरह से परमात्मा के पास केवल सुख है, दुख नहीं है। लेकिन आदमी कहता है कि परमात्मा ने मुझे दुख दे दिए। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता है, कभी भी नहीं। वो तो सुखों का खजाना है, वो तो सुख देता है। तो फिर आप कहेंगे कि दुख कहाँ से आते हैं? तो बड़े ध्यान से सुनना कि दुख कहाँ से आते हैं। एक विद्वान कहता है कि कोई किसी को नहीं देता सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। आदमी जो कर्म करता है ना, अगर अच्छे कर्म करता है तो सुख मिलता है, अगर बुरे कर्म करता है तो दुख मिलता है। ये कर्मों का फल है। अच्छे बीज बीजोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, अगर कांटों के बीज बीजोगे तो कांटे मिलेंगे तुम्हें। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि हम बीज तो डालें कांटों के और उससे कहें कि हमें मीठे फल मिले, फूल मिले, तो ये कभी नहीं मिल सकते हैं।
अगर मीठे फलों के बीज डालोगे तो मीठे फल मिलेंगे, अगर जहर के बीज डालोगे तो जहर मिलेंगे। पर आदमी कर्म तो करता है बुरे और चाहता है कि इसके फल हमें अच्छे मिलें, सुख मिले। तो महाराज कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो तूने बीज डाले हैं वही तुझे खाने पड़ेंगे, वही खाएगा तू। बाबा फरीद साहब जी कहते हैं कि बीजे बिख मंगे अमृत वेखो एहो न्याओ। बाबा फरीद जी कहते हैं कि देखो दुनिया का इंसाफ देखो कि बीज तो डालता है जहर के और बदले में मांगता है अमृत, तो कहाँ से मिलेगा वो? कभी नहीं मिल सकता है। जो बीज तूने बीजे हैं वही फल तुझे मिलेगा और उस फल को केवल तुझे ही खाना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खा सकता है। जैसे मैं गेहूं के बीज डालता हूँ, गेहूं उग जाती है तो उस गेहूं को सारा शहर खा सकता है। और जितनी किसान गेहूं उगाता है वो अकेला तो नहीं ना खाता, वो तो बेच देता है बाज़ार में। तो 10 किलो कोई ले गया, 20 किलो कोई ले गया, 50 किलो कोई ले गया, 100 किलो कोई ले गया। फिर हमारे परिवार में सारा परिवार उसको खाता है। एक आदमी बीज डालता है और सैकड़ों हजारों आदमी खाते हैं। लेकिन जीवन की कर्म भूमि में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो बीज मैंने बीजा है उसे सिर्फ मैं ही खाऊंगा, मेरे माता पिता नहीं खा सकते, मेरे भाई बहन नहीं खा सकते, मेरे बच्चे नहीं खा सकते हैं, वो मुझे ही खाना पड़ेगा। इसी को महाराज कहते हैं कि आपे बीज आपे ही खाओ। खुद ही बीज डालना है और खुद ही खाना है। तो बीज डालते समय, बीज बोते समय आदमी ये ध्यान रखे कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ। इसका जो फल होगा ना, अच्छा या बुरा, वो सिर्फ मुझे ही खाना है, वो सिर्फ मुझे ही भुगतना है, कोई दूसरा नहीं भुगत सकता है। तो आदमी कर्म तो करता है बुरे और बदले में चाहता है कि इसका फल मुझे अच्छा मिले। तो महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। जो बीज तूने डाले वही फल तुझे मिलेगा, जो बीज डाले हैं। अब अगर कोई दुख मिलता है आदमी को तो समझो इसने कोई ना कोई बीज ज़रूर गलत बीजा है, जिसका फल इसको आज दुख के रूप में मिल रहा है। पर आदमी एक मिनट नहीं लगाता, कहता है परमात्मा ने मुझे दुख दे दिया है, भगवान ये क्या तूने कर दिया। तो परमात्मा की हमारे साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है जो हमें दुख देने के लिए बैठा है। परमात्मा के पास तो केवल सुख ही सुख है। जो इंसान परमात्मा के साथ जुड़ जाता है ना, उसके चाहे हजारों दुख हों, वो सब दुख भी दूर हो जाते हैं। जैसे गंदे पानी की एक बूंद अगर हम निर्मल पानी के अंदर डाल दें तो वो जो एक बूंद पानी की है ना, जो गंदी है, गंदली है, वो निर्मल पानी में जाकर वो भी निर्मल हो जाती है। आप देखो गंगा के अंदर कितने गंदे नाले जाकर मिलते हैं, उसमें तो सब पवित्र हो जाते हैं, वो सब साफ हो जाते हैं। समुंदर में कितनी नदियां जाती हैं। हमारा जितना भी गंदा पानी है, कचरा है, सब समुंदर में जाता है, लेकिन समुंदर में मिलकर वो सब साफ सुथरा हो जाता है। समुंदर उसी पानी को साफ करके फिर बारिश के रूप में हमारे पास भेज देता है, चाहे जितना मर्जी गंदा पानी हो। इसी तरह से आदमी के जितने मर्जी पाप हों, जितने मर्जी दुख हों, अगर इंसान परमात्मा के साथ मिल जाता है तो उसके जितने भी दुख हैं वो सब दूर हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। मैं पढ़ रहा था एक दिन हजरत
अली को। मोहम्मद साहब जो इस्लाम के पैगंबर हैं, उनके 4 खलीफे हुए हैं। उनमें एक हज़रत अली और एक हज़रत उमर हैं जो मोहम्मद साहब के बहुत करीब थे। वो बदर की जंग में उनको किसी ने पीठ पीछे से तीर मारा, और तीर भी मारा अणियाला तीर। अणियाला तीर उसको कहते हैं कि तीर की एक नोक तो आगे होती है, 2 नोक पीछे होती है। जब वो तीर आदमी के शरीर में घुस जाए ना, तो उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो जो पीछे की जो नोक है ना, उसके साथ शरीर के अंदर का मांस, आंतड़ियाँ उसके साथ लग के बाहर निकल जाती हैं। तो वो बड़ी पीड़ा बहुत देता है, वो दुख बहुत देता है। अगर वो घुस जाए तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी वो लगने के बाद जितना दुख देता है ना, निकालते समय उससे ज़्यादा पीड़ा होती है शरीर में, उससे ज़्यादा पीड़ा। जैसे गुरु रामदास पातशाह भी कहते हैं कि हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणियाले अणिया राम राजे। अणियाला तीर, अणी वाला, उसके पीछे भी 2 नोक होती है जो अंदर की आंतड़ियों को खींचकर बाहर निकाल देती है। तो किसी ने हज़रत अली को पीछे से तीर मारा। वो तीर जब उनके सीने तक आ गया इधर, तो पीड़ा बड़ी होती थी। उनके साथियों ने कोशिश की कि इस तीर को निकालें। जब वो हाथ लगाएं तो हज़रत अली बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे। वो दर्द बड़ी होती थी बहुत। तो उनके साथी बड़े परेशान हो गए कि अब इस तीर को निकालें कैसे। जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक आप ठीक नहीं हो सकते हो, और निकालते हैं तो आपको दर्द बहुत होता है। इससे निकालें कैसे। तो हज़रत अली कहते हैं कि जब मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ूँगा ना, फ़जर की नमाज़ कहते हैं जो अलहल सुबह पढ़ी जाती है, जैसे हम कहते हैं अमृत वेला, हिंदी में कहते हैं अमृतमयी सुबह, प्रभात का समय। इसी तरह उर्दू के अंदर कहते हैं फ़जर की नमाज जो अमृत वेले सुबह पढ़ी जाती है। वो कहते हैं जब मैं फ़जर की नमाज पढ़ूँगा ना, और जब मैं सजदाए रुकूह में जाऊँगा। सजदाए रुकूह कहते हैं जब हम अपना मस्तक ज़मीन पर रखते हैं ना, मत्था टेकते वक्त जब हम अपना मस्तक ज़मीन पर रखते हैं तो उसको कहते हैं सजदाए रुकूह। तो हज़रत अली कहते हैं कि जब मैं सजदाए रुकूह करूँगा, मैं अपना मस्तक ज़मीन पर रखूँगा ना, उस वक्त इस तीर को तुम खींच लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। सारी रात बीत गई। सुबह जब उन्होंने नमाज पढ़ी, अब देखो उनको तीर लगा हुआ है, सीने के पार हो गया, फिर भी वो सुबह की नमाज पढ़ रहे हैं। हमारे पास तो 100 सुख हैं, फिर भी हम अमृत वेले नहीं उठते हैं, फिर भी हम बाणी नहीं पढ़ते हैं, फिर भी हम अमृत वेले रब को, परमात्मा को याद नहीं करते हैं। तो जब उन्होंने अपना मस्तक नीचे रखा ज़मीन के ऊपर, सजदा करते हुए, मत्था टेकते हुए, तो उनके जो साथी थे ना, उन्होंने तीर को पकड़ के खींच लिया, और हज़रत अली को पता भी नहीं चला। उनको मल्लम पट्टी कर दी उनकी। तो उनके साथियों ने पूछा भी, पहले जब हम हाथ लगाते थे तो तुम बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे, बड़ा दर्द होता था, अभी हमने सारा तीर पकड़ के खींच दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला, क्या अब दर्द नहीं हो रहा है। तो हज़रत अली कहते हैं कि वो जो मेरा खुदा है ना, जो परमात्मा है, वो सुखों का सागर है। वो एक तीर तो क्या, अगर 100 तीर भी लगे हुए हों इंसान को,
और अगर इंसान उस परमात्मा के साथ जुड़ जाए, वो परमात्मा सुखों का सागर है। अगर 100 तीर भी लगे हों आदमी को, तब भी उसको कोई दुख तकलीफ़ नहीं हो सकती है, तब भी नहीं, क्योंकि वो परमात्मा सुखों का सागर है। वो गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं कि मैं हैरान होता हूँ, लोग उस परमात्मा को छोड़कर दुनिया के पदार्थ मांगते हैं, जिन पदार्थों में सुख नहीं है, बल्कि वो सब दुखों का कारण है, वो सब दुखों का कारण है। देनहार प्रभ छोड़ के लागह आन सुआए, नानक कहूँ ना सीजई बिन नामे पत जाए। महाराज कहते हैं अगर सुख है तो एक परमात्मा के नाम में, वरना आदमी दुनिया भर का धन इकट्ठा कर ले, उसके अंदर लोभ बढ़ेगा, तृष्णा बढ़ेगी, उसकी जो मांग है वो बढ़ेगी, वो आदमी कभी भी सुख नहीं हो सकता है। एक गरीब आदमी सिर्फ इसलिए दुखी है कि उसके पास धन नहीं है, सिर्फ इसलिए दुखी है। लेकिन धनवान व्यक्ति धन के कारण 3 तरह से दुखी होता है, 3 तरह से। पहले तो वो दुखी होता है कि मैं धन कमाऊं कैसे, तो उसके लिए बड़ी मेहनत करता है, किसी का गला काटेगा, किसी का हक मारेगा, बेईमानी करेगा। तो पहले आदमी दुखी होता है कि धन कमाऊं कैसे। फिर जब धन कमा लेता है आदमी, तो फिर वो दुखी होता है कि ये धन कोई चोरी ना कर ले, चला ना जाए, इनकम टैक्स छापा ना मार दे, किसी को पता ना चल जाए, कोई लूट के ना ले जाए। अगर वो धन चला जाए तो फिर आदमी दुखी होता है। पहले कमाने के लिए दुखी है, कमाने के बाद फिर उसको बचाने के लिए दुखी है, अगर चला जाए तो आदमी फिर दुखी है, सुख नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि धन कमाना नहीं चाहिए, धन कमाओ, धन से आप दुनिया के पदार्थों को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आदमी के मन में ये वहम है कि मैं धन कमा के सुखी हो जाऊंगा, तो इससे बड़ी कोई भूल नहीं है हमारी, कोई सुखी नहीं हो सकता है। सुख है तो केवल परमात्मा के नाम में, उधर आदमी का कभी ध्यान नहीं जाता है। एक विद्वान कहता है कि परमात्मा से परमात्मा को अगर मांग लिया जाए तो दोबारा कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। जब परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लें तो दोबारा कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो सारी सृष्टि का राजा बन जाता है। महाराज की वाणी कहती है कि बस्ता टूटी चौपड़ी चीर सब छिन्ना, जात न पात न आदरो उद्यान परमिन्ना, मित्र न इठ तन रूपहीन किच साक न सिन्ना। ये पौड़ी है महाराज की वाणी की। सतगुरु कहते हैं कि कोई आदमी इतना गरीब हो, बस्ता टूटी चौपड़ी चीर सब छिन्ना, वो जिस मकान में रहता हो ना, जिस झोंपड़ी में रहता हो, वो झोंपड़ी भी टूटी फूटी हो। चीर सब छिन्ना, जो उसने कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े भी फटे हुए हों, वो अच्छे कपड़े भी ना हो। जात न पात न आदरो उद्यान परमिन्ना, उसकी कोई जात भी ऊंची ना हो, उसका कोई शहर के अंदर मान सम्मान भी ना हो। उद्यान परमिन्ना, शहर में कोई रहने ना दे, वो जंगल में रहता हो। मित्र न इठ तन रूपहीन किच साक न सिन्ना, उसके पास धन भी ना हो, उसके पास कोई मित्र भी ना हो, उसका कोई अच्छा रिश्तेदार भी ना हो, कोई संबंधी भी ना हो।
मित्र न इठ तन रूपहीन, उसका कोई रूप भी अच्छा सुंदर ना हो, कुरूप हो, शक्ल सूरत भी उसकी अच्छी ना हो। किच साक न सिन्ना, महाराज कहते हैं कि उसके पास केवल एक चीज हो, कौन सी? राजा सगली श्रेष्ठता हर नाम मन पिन्ना, केवल एक परमात्मा का नाम उसके पास हो तो महाराज कहते हैं ऐसा इंसान वो सारी सृष्टि का राजा है, वो सारी सृष्टि का राजा है। और जिसके पास बहुत बड़ा राज हो, महाराज कहते हैं हो सकता है कि वो भिखारी हो, पर जिसके पास कुछ भी ना हो, केवल परमेश्वर का नाम हो तो वो सारी सृष्टि का राजा होता है। शायद आपको पता हो, सिकंदर जब हिंदुस्तान में आया ना, तो जब ये हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश करने लगा, तो जहाँ से ये हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश किया तो रेगिस्तान का इलाका था, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान की तरफ से आया था। तो एक फ़कीर रेत के अंदर लेटा हुआ, कपड़े उसके गंदे, बड़ी मस्ती में लेटा हुआ। सिकंदर का लश्कर बहुत बड़ा था। पहले उसके घोड़े निकले, हाथी निकले, फिर उसके पीछे पैदल सैनिक निकले, नगाड़े बज रहे हैं, लोगों का शोरगुल, हाथी घोड़ों की चिंगाड़। सबसे पीछे सिकंदर का हाथी था, सबसे पीछे। तो सिकंदर ने देखा भी मेरा इतना लश्कर निकला और ये आराम से सोया हुआ है, ये उठा ही नहीं। जहाँ से मैं निकलता हूँ तो बड़े बड़े राजे महाराजा आकर हाथ जोड़ के मुझे मिलते हैं, सलाम करते हैं, बड़ी बड़ी भेंटा मेरे आगे रखते हैं, और ये कमबख्त तो उठा भी नहीं, ये सोया हुआ है। तो सिकंदर हाथी से उतरकर नीचे आया और उस फकीर के पास जाकर बोला भी तू सोया हुआ है तो ये पता नहीं यहाँ से कौन निकल रहा है। तो फकीर ने पूछा भी कौन निकल रहा है? तो सिकंदर कहता है कि मैं सिकंदर निकल रहा हूँ यहाँ से। तो फकीर कहता है भी कौन सिकंदर? आदमी को ये भी अहंकार होता है भी मुझे शायद सारी दुनिया जानती है, हो सकता है कि पड़ोस वाला भी ना जानता हो हमें, लेकिन आदमी को मुगालता हो जाता है भी पता नहीं मुझे सारी दुनिया जानती है। तो वो कहता है कि मैं सिकंदर बादशाह। तो उस फकीर ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहता है मैं हिंदुस्तान को फतेह करने जा रहा हूँ। तो उस फकीर ने कहा कि हिंदुस्तान को फतेह करके फिर क्या करोगे तुम? तो वो कहता है मैं किसी और मुल्क को जीतने जाऊंगा फिर। तो फकीर कहता है कि उस मुल्क को जीतकर फिर क्या करोगे तुम? तो उसने कहा कोई और मुल्क को जीतूंगा मैं। फकीर ने फिर सवाल खड़ा कर दिया कि उसके बाद क्या करोगे फिर तुम? तो सिकंदर ने सोचा कि ये सवाल बढ़ता ही जाएगा, एक ही बार जवाब दूं शायद ये सवाल का जवाब ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा कि मैं सारी दुनिया को जीतूंगा, मैं सारी दुनिया को। तो फ़कीर ने एक सवाल और कर दिया, कहता है सारी दुनिया को जीत कर फिर क्या करोगे तुम? तो सिकंदर कहता है फिर मैं आराम से बैठूंगा मैं। तो फ़कीर कहता है तू इतने मुल्कों को उजाड़ कर, हज़ारों लोगों को मार कर, उनका खून बहाकर, इतनी लूट पाट करके तू आराम से बैठेगा? मैं अभी आराम से बैठा हुआ हूँ, मैं अभी आराम से बैठा हुआ। तो इतना अनर्थ करके, इतना पाप करके, इतने लोगों को दुखी करके फिर आराम से बैठेगा? मैं अभी आराम से बैठा हूँ। तू बता भी असली सिकंदर तू है कि असली सिकंदर मैं हूँ? मैं परमेश्वर के नाम के अंदर सुख है, लेकिन आदमी परमात्मा के पास आता है सिर्फ इसलिए कि परमात्मा से कुछ मांगना है और कुछ नहीं है। तो मैंने शुरू तो किया था कि अगर आदमी के जीवन से दो चीज़ें निकल जाए ना,
तो आदमी को परमात्मा की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आदमी को परमात्मा से कुछ ना कुछ मांगना है, इसलिए वो गुरुद्वारे में आता है, इसलिए आता है। एक आदमी का दुख आदमी को गुरुद्वारे में खींच लाता है। दुख, अगर इंसान के जीवन में कोई दुख ना हो तो परमात्मा की इंसान को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जितना इंसान दुखी होगा उतना ही इंसान परमात्मा के करीब होगा। आप गुरुद्वारों में भी झांक कर देख लेना, ज़्यादातर आपको दुखी लोग गुरुद्वारों में मिलेंगे आपको, ज़्यादातर। मेरा भी इसी लाइन में बहुत लंबा समय हो गया है, 20-22 साल तो कथा करते हुए हो गए हैं और बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ गुरु ग्रंथ साहब महाराज से। लोग अरदास कराते हैं, हर आदमी की एक ही अरदास होती है कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे सुख मिल जाए। अरदास करो, सुखी हो जाओ, आनंद मिल जाए। दुख में आदमी को परमेश्वर की याद आती है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी महाराज कहते हैं, दुख दारू सुख रोग पया। दुख जो है वो आदमी की दवाई है, सुख आदमी का रोग है। तो मैं जब इन पंक्तियों को पढ़ रहा था तो मैं सोचता हूँ कि कहीं गुरु नानक पातशाह ने उल्टा तो नहीं लिख दिया। दुख में तो आदमी रोता है, कुरलाता है, तड़पता है, और महाराज कहते हैं कि दुख हमारी दवाई है। सुख रोग पया, सुख में तो आदमी आनंदित होता है, खुश होता है, खुशियाँ मनाता है, और महाराज कहते हैं कि सुख हमारे रोग हैं। तो ये कैसे हो सकता है? मस्कीन साहब जी से जो मैंने इन पंक्तियों के अर्थ सुने ना, तब जाकर ये बात का खुलासा हुआ। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि दुख दारू सुख रोग पया, दुख हमारी दवा है। क्यों? क्योंकि दुख के अंदर इंसान को परमात्मा अपने आप ही याद आ जाता है, अपने आप। हो सकता है मेरे कथा करने से या कीर्तन करने से, पाठ करने से, ग्रंथों का अध्ययन करने से, ग्रंथों का ज्ञान सुनने से भी परमात्मा की याद ना आए, लेकिन आदमी को जब दुख पहुंचता है ना, तो अपने आप आदमी के अंदर से परमात्मा का नाम निकलता है, अपने आप ही। सुख में तो परमात्मा भूल जाता है, सुख में तो परमात्मा भूलता है। महाराज इसीलिए कहते हैं कि माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहरोड़ कचोला। मायाधारी, जिसके पास माया है, माया सिर्फ धन नहीं, माया कोई सी भी चीज़ हो सकती है। हर उस चीज़ को माया समझ लो जो हमें परमात्मा से दूर करती है। जैसे गुरु अमरदास महाराज कहते हैं, ए माया जित हर विसरे, मोह उपजे पाव दूजा लाया। हर उस वस्तु को माया समझ लो जो हमें परमात्मा से दूर कर दे। जैसे बहुत सारे लोग परिवार की वजह से गुरुद्वारों में नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे आदमी के लिए परिवार माया है। क्यों? परमात्मा को भूल रहा है, ये परिवार के लिए परमात्मा को छोड़ दिया। कई आदमी कारोबार में ऐसे फंस जाते हैं कि गुरुद्वारे का रास्ता ही भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। अब इसके लिए ये कारोबार भी माया है। कोई आदमी अपने घर से निकला गुरुद्वारे जाने के लिए और बाहर कोई उसको मित्र मिल गया, या कोई सहेली मिल गई, या कोई रिश्तेदार मिल गया, अब उससे बातें करने वहीं बैठ गया। वो आना था गुरुद्वारे, सुनना था सत्संग, अब कर रहा है संसार की बातें। इस आदमी के मित्र का मिलना भी माया है। क्यों? परमात्मा से दूर कर दिया। कोई आदमी गुरुद्वारे आके भी अगर सत्संगत में आकर नहीं बैठा, तो इस आदमी के लिए गुरुद्वारे आना भी माया ही है।
और बहुत सारे लोग गुरुद्वारों में आकर भी सत्संगत में नहीं बैठते, लंगर हाल में बैठकर चाहे 2 घंटे तक निंदा करें, चुगली करें, बुराई करें, व्यर्थ की बातें करें, लेकिन सत्संगत में 10 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता है। ये भी माया ही है। और कोई सत्संगत में बैठकर भी अगर मोबाइल चला रहा है तो उसके लिए ये भी माया है। हर उस चीज़ को माया समझ लो जो हमें परमात्मा से दूर करती है, हर उस वस्तु को। अब महाराज कहते हैं कि माया तारी अत अन्ना बोला, अत शब्द बरता है। अत का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा। माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहरोड़ कचोला। महाराज कहते हैं मायाधारी व्यक्ति की 2 निशानियां हैं। एक तो वो आँखों से अंधा होगा और कानों से बहरा होगा। उसे आँखों से दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं कि उसकी आंखें अंधी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। उसको गुरुद्वारे का रास्ता दिखाई नहीं देगा, उसको अमृत वेला दिखाई नहीं देगा, उसको सत्संगत दिखाई नहीं देगा, उसको परमात्मा दिखाई नहीं देगा। उसको कानों से बहरा होगा, परमेश्वर की बात उसको सुनाई नहीं देगी, सत्संगत की बात उसको सुनाई नहीं देगी। तो महाराज कहते हैं ये 2 निशानियां हैं। सतगुरु कहते हैं कि दुख दारू, दुख के अंदर परमात्मा अपने आप ही याद आता है। तो एक छोटा सा जो कई बार हम जीवन में अपने आस पड़ोस में अगर हम झांक कर देखें ना, तो परमात्मा की कथा अपने आप हो रही है, वो चल रही है कथा उसकी। अगर हमें देखना आ जाए ना तो कथा कीर्तन सुनने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा की कथा ऑलरेडी रोज़ाना 24 घंटे हो रही है, बस हमें देखना आ जाए। तो मैं जा रहा था इंग्लैंड। जब इंग्लैंड पहुंचने वाला था हवाई जहाज़, तो कुछ जहाज़ में ऐसा हुआ कि एकदम से जहाज़ नीचे गया। तकरीबन कोई 8-10 फीट जहाज़ एकदम से नीचे गिरा। तो जितने लोग थे ना, कम से कम 350 लोग जहाज़ में बैठे हुए थे और सारे खुश थे, आपस में बातें कर रहे थे, अभी आने वाला है, 10 मिनट बाद पहुंच जाएंगे, नीचे उतर जाएंगे सब। पर वो जब वो नीचे गिरा ना जहाज़, तो जितने भी लोग बैठे हुए थे, जिस जिस धर्म के लोग बैठे थे ना, उन सब की ज़ुबान के ऊपर परमात्मा का नाम था, सबकी ज़ुबान पे। ये मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं खुद सिमरन करने लग गया, कोई पता नहीं गए। जब कभी दुख आता है ना, तो आदमी को किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप आदमी की ज़ुबान से परमात्मा का नाम निकलता है। तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं ये तो हमारी दवाई है। दुख दारू सुख रोग पया। दुख में आदमी को परमात्मा की याद आती है। जितना ज़्यादा आदमी दुखी होगा ना, वो उतना ही परमात्मा के करीब होगा वो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर 2 चीज़ें आदमी की ज़िंदगी से निकल जाएं, एक आदमी को कुछ मांगना ना हो और एक आदमी को कोई दुख ना हो, तो फिर परमात्मा की आदमी को कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम सत्संगत में आए तो हमारा मकसद होना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सत्संगत से कुछ लेकर जाना है। कुछ प्राप्ति होगी तो जीवन सफल होगा, नहीं होगी तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करें, बख्शिश करें। सत्संगत में आओ तो थोड़ा सा मकसद बनाकर आया करो कि यहाँ से कुछ प्राप्त करके जाना है। आके भी कुछ प्राप्ति नहीं की तो फिर आना भी बेकार चला जाता है। महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करें, बख्शिश करें, हमारा ये जीवन सफल हो, ऐसी दात गुरु आप सब की झोलियों में डालें, मेरे ऊपर भी कृपा करें। विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, भूल चूक हो जाती है,
संगत और गुरु बख्शण योग है, बख्श लेना। फिर कभी समय मिला तो ज़रूर आप संगत के दर्शन करेंगे। सभी का धन्यवाद, भूल चूक की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।